हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 29 ऑफ अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम रिलेट करेंगे कुछ चीज़ों को। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मेंशन किया गया है कि राज्य में आयोजित होने वाले, ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विजेताओं को कुल कितने लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की गई है या वितरण किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज, राज्य में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव क्यों यूज किया जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, हमारा राज्योत्सव है। राज्योत्सव अगर हम बात करें तो हमारा राज्योत्सव है। राज्योत्सव के साथ साथ यहाँ पे हमारी एक ट्राइबल कल्चर भी है। छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल कल्चर भी है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड से अपार्ट फ्रॉम, अगर हम बात करें इंडिया के बाहर अगर हम बात करें तो अदर कॉन्टिनेंट्स में जितने भी ट्राइब्स पाए जाते हैं उन ट्राइब्स की अपनी एक संस्कृति होती है। ठीक है, अपनी एक परंपराएं होती है। उन सभी परंपराओं को समेटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के थीम पर, ध्यान से समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के थीम पर इस साल के राज्योत्सव में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव को इंक्लूड किया जा रहा है। ध्यान से समझेंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य की अगर हम बात करें तो राज्योत्सव में इंक्लूड किया जा रहा है और इस साल के राज्योत्सव का थीम ही रख दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव। ठीक है, तो इसमें अगर आपको बात करें तो दो थीम ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि दो थीम पे इसमें नृत्य होगी, यानी कि नृत्य का दो थीम होगा। पहला होगा फसल कटाई और दूसरा होगा आदिवासी परंपराएं और संस्कृति। लेकिन इन सभी के लिए एक प्रोत्साहन राशि के रूप में अगर हम बात करें, यानी कि इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनके कला को देखने के बाद इनके लिए विजेताओं की राशि भी रखी गई है। और इस राशि को अगर हम बात करें तो 20 लाख रुपए रखी गई। ध्यान रखेंगे आप, टोटल 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, जो कि इस साल का राज्योत्सव का थीम हमारा बनेगा, इसमें शामिल होने के लिए आदिवासी कलाकारों को देने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए, 20 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्रतिस्पर्धाओं में, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूं, ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ओवरऑल कॉम्पिटिशंस की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य को कितने पदक मिले हैं या हासिल किए हैं। ध्यान से देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ सभी प्रतिस्पर्धाओं में जितना भी हो सकता है, जस्ट लाइक मलखंभ की अगर हम बात करें या फिर ओपन कैटेगरी की बात करें या फिर टीम में बात करें, इन सभी कैटेगरीज को मिलाकर के 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें नेशनल गेम्स, जिसको गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था, 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। ठीक है, 12 अक्टूबर तक गुजरात के 6 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, राजकोट, इसके अलावा सूरत, वडोदरा, इन सभी स्टेट के इन सभी नगरों में, महानगरों में इस 36वें राष्ट्रीय गेम्स को आयोजित किया गया था, नेशनल गेम्स को आयोजित किया गया था। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को कुल 13 पदक मिले थे। कुल 13 पदक मिले थे, ध्यान रखिएगा, कुल 13 पदक मिले थे, जिसमें से 2 आपका स्वर्ण था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 सिल्वर और 6 आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 गोल्ड था, 5 सिल्वर्स थे एंड 6 आपका ब्रॉन्ज मेडल था। ये थी हमारे मेडल्स की स्टेटस छत्तीसगढ़ राज्य की नेशनल गेम्स में। और नेशनल गेम्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें, सभी प्रतिस्पर्धाओं में नंबर 1 पे कौन था? इंडियन आर्मी। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना जो थी, भारतीय सेना की डिफरेंट टीम जो थी, नेशनल गेम्स में टॉप पर थी आपके पदक लिस्ट में, यानी पदक तालिका में। ठीक है, क्लियर रहेगा, मेडल लिस्ट में। तो गाइस, यहां पे आंसर जो आपका बनेगा वो होगा आपका बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका वर्ष 2023 का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ष 2023 का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2023 का 12th एडिशन, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में
2023 में कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा फिजी में, याद रखेंगे आप, फिजी में आयोजन इसका होने वाला है आपका, फिजी में, ध्यान रखेंगे आयोजन इसका कहां पे होगा? फिजी में, ठीक है। और ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर आप लोगों को पता होगा तो हम लोग जैसे संसद की कार्यवाही की नियम पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, हम भारत की राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं कि हम संसद की कार्यवाही की जो भाषा है, लैंग्वेज ऑफ वर्किंग या लैंग्वेज ऑफ प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर आप रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लैंग्वेजेज ऑफ पार्लियामेंट में आपको इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेगा। क्या इनिशियली हमने क्या बोला था, उस आर्टिकल में हमने ये मेंशन किया था कि कोई भी मेंबर लोकसभा का या राज्यसभा का कोई भी मेंबर हिंदी या इंग्लिश, ध्यान रखिएगा, हिंदी या इंग्लिश में अपना विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी ऐसा मेंबर जो हिंदी और इंग्लिश को नहीं समझ पा रहा है, उसे अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में अपनी बातों को रखने का परमिशन या अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा दिया जाएगा। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश को इनिशियली 15 ईयर्स के लिए कंपलसरी किया गया था। हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 15 सालों के लिए इसको लागू किया गया था, 15 ईयर्स के लिए। और ये चीजें मेंशन की गई थी कि आफ्टर 15 ईयर्स ये जो और इन इंग्लिश का प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, इसको हम हटा देंगे। लेकिन इससे पहले टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला था 1965 में, और 1963 में ही राजभाषा अधिनियम, ठीक है, राजभाषा अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम में और इन इंग्लिश की जगह पे एंड इंग्लिश कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, राज्य भाषा अधिनियम 1963 में आया और हमने इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेजेस के साथ हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कंटिन्यूएशन में रख दिया। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन था आपका वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन फिजी में किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पार्लियामेंट के लैंग्वेजेस से रिलेट करके मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित की जाएगी? ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2022 का पर्यावरण शिखर सम्मेलन, ठीक है, मेन पर्पस क्या है? ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में चेंज, मंडलीय बदलाव को विश्व पटल पर लाने के लिए कारण प्रदूषण, ध्यान रखेंगे, कारण प्रदूषण, ठीक है, कारण प्रदूषण। तो वायुमंडलीय बदलाव को विश्व पटल पर लाने के लिए प्रदूषण के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में, इन सभी को पूरे विश्व पटल पर लाने के लिए इस पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 7 से लेकर के 18 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, 7 से लेकर के 18 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पे होगा ऑर्गेनाइज? मिस्र में, याद रखिएगा, मिस्र में पर्यावरण का शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, प्लेस याद रखेंगे आप, मिस्र में, ठीक है। इसके अलावा जितने भी विकासशील देश हैं लाइक इंडिया के अलावा जितने भी विकासशील देश हैं या विकासशील की श्रेणी में रखे गए हैं, इनमें कार्बन उत्सर्जन को किस आधार पे कम किया जाएगा, सहभागिता के बारे में बात की जाएगी कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए सहभागिता किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने हाल ही में डे लाइट सेविंग्स टाइम सिस्टम को लागू किया है? ध्यान रखेंगे, विश्व के किस देश ने हाल ही में डे लाइट सेविंग टाइम सिस्टम को लागू करने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएसए ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम अपनी घड़ी को, अपने वॉच टाइम को 1 आवर एक्सटेंड करने वाले, 1 आवर क्या करेंगे? बढ़ाने वाले हैं, 1 आवर आपका बढ़ाने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1 आवर ये क्या करने वाले हैं? अपने टाइम को बढ़ाने वाले हैं। रीजन, तो यहां पे ये चाहते हैं कि गुड साउंड हेल्थ के लिए प्रॉपर नींद की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाने से लोग अच्छे से सो पाएंगे। इस तर्क के साथ यूएसए ने अपने वॉच आवर्स की अगर हम बात करें,
1 घंटा एक्सटेंड करने की बात कही है। तो इसको हम बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम सिस्टम। डे लाइट 24 आवर्स का जो हमारा टाइम स्लॉट है, इसको हम डे लाइट टाइम सेविंग सिस्टम में अगर हम बात करें तो यूएसए जो है इस सिस्टम को लागू करने जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा अमेरिका से रिलेटेड कि अभी हाल ही में भारतीय सेना और अमेरिका, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय सेना और यूएस की आर्मी के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है जिसको टाइगर ट्रम्प नाम दिया गया था। और इसका आयोजन जो है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज, JAE, ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज कहां पे हुआ? वैजाग में हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। इसके पहले संस्करण को भी हम लोगों ने कहां ऑर्गेनाइज किया था? विशाखापट्टनम में ही। और इस बार भी आपका विशाखापट्टनम में ही हुआ है। नाम दिया गया है टाइगर ट्रम्प, याद रखेंगे आप, टाइगर ट्रम्प इसका नाम दिया गया है इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को, टाइगर ट्रम्प। तो यहां पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा पूरे भारत में कितने यूनिटी रन आयोजित किए जाएंगे? यूनिटी मतलब एकता दौड़, कितने एकता दौड़ आयोजित की जाएगी? तो पहले बात करें, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि है। अगर आपको याद होगा तो 2019 में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के लिए, 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, पारित किया गया था। और लागू कब से किया गया था? 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया था। क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारत के एकीकरण का, यानी कि भारत के बिस्मार्क जो हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। जैसे हम इटली के एकीकरण के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम रशिया के एकीकरण के बारे में बात करते हैं, तो याद रखिएगा हमारे बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम है भारत का बिस्मार्क, यानी कि भारत के एकीकरण में इनका योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है। इसीलिए 370 चूंकि हमारे पार्ट में था, हम इस दिन लागू करते हैं, 31 अक्टूबर को लागू किया हमने इसको एकता के नाम पे। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा भारत में कितने यूनिटी रन आयोजित किए जाएंगे? तो टोटल आपका 75,000। याद रखिएगा ये 75,000 क्यों है? आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग इस साल सेलिब्रेट किए हैं और इसी में हम 75,000 यूनिटी रन को आयोजित करेंगे थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य भौमिकी एवं खनिकरण संचालनालय, ध्यान रखेंगे संचालनालय, वर्ष 2022-23 में खनिजों के कितने अन्वेषण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अन्वेषण परियोजनाओं के पर्यवेक्षण की या फिर आप उसका सर्वेक्षण की, दोनों कंडीशंस को आप रख सकते हो। तो अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य भौमिकी और खनिकरण संचालनालय ने वर्ष 2022-23 के लिए 12,305 करोड़ के राजस्व के बराबर, ध्यान रखेंगे रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू के बराबर 12,305 करोड़ के रेवेन्यू के बराबर अलग अलग ओर्स और माइंस का वैल्यूएशन किया है। ठीक है, और इसमें कुल अगर हम आपसे बात करें तो टोटल 25, ध्यान रखिएगा, टोटल 25 परियोजनाओं के बारे में कहा गया है। 25 टाइप्स के माइंस यहां पर मिले हैं, जिसमें लाइमस्टोन के अलावा कोल के अलावा अगर हम बात करें तो अबरख के साथ साथ आपका चूना पत्थर मैंने बता दिया, गोल्ड के साथ साथ आपका एस्बेस्टस, इन सारी चीजों को यहां पर सर्च किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य के किस नगर निगम ने रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है? अब ये रूफटॉप सोलर सिस्टम इससे 8 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और ये कदम उठाया है बिलासपुर नगर निगम ने। ठीक है, जितने भी नगर निगम के ऑफिसेस हैं, नगर निगम के जितने भी कार्यालय हैं, इन सभी कार्यालय में बिजली की आपूर्ति जो है इसके द्वारा की जाएगी और ये काम होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूटिलाइजेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूटिलाइजेशन के लिए, याद रखेंगे यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है,
नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाई जाएगी बिलासपुर नगर निगम के कार्यालय में, और कार्यालय के हर एक डिपार्टमेंट्स में बिजली आपूर्ति इसी से की जाएगी। ठीक है, इसी सोलर सिस्टम से की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रबी फसल के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल कितने मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है? अब ये रबी फसल कौन से ईयर के लिए है? रबी फसल कौन से ईयर के लिए? तो ध्यान देंगे आप, रबी फसल 2022-23। रबी फसल 2022-23 के लिए फसल वर्ष में बात करें तो 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने कुल 4.8 लाख, ध्यान रखिएगा 4,80,000 मीट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने किसानों को। और यह फैसला हमारे राज्य की सरकार के द्वारा ली गई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है। तो यहां पे पूछा गया था कि कितने मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का वितरण रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा 4.8 लाख, 4,80,000। ठीक है, 4.8 लाख, 4,80,000। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहां पे, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में, ध्यान से देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में वर्षा ऋतु के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम, ध्यान से देखिएगा, नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत कितनी नदियों के तटों पर वृक्षारोपण किया गया है? गाइस, राज्य सरकार द्वारा नरवा घुरुआ, देखिए अगर आप लोगों को पता होगा तो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना चलाया जा रहा है, जो कि हमारे ग्राम स्वराज योजना के एक पार्ट के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नरवा योजना में नदी, नाले, इसके अलावा आपका तालाब, इन सभी का जहां भी वाटर सोर्सेस है, हमारा जल साधन है, उन सभी को कंजर्व करने की बात कही गई है। और इसी योजना के तहत नदी तटों पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया था। जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों के तटों पे वृक्षारोपण किया जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, तो तटों पे वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022 के वर्षा ऋतु में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 2022 के वर्षा ऋतु में कुल 26 नदियों के तटों पर नरवा योजना के तहत, नरवा बाड़ी योजना के तहत अगर हम बात करें तो पर्यावरण और नदी नालों को संरक्षित करने के लिए 26 नदियों के तटों पर वृक्षारोपण किया गया है। यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह था आपका सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट के विकास के लिए, ध्यान से देखिएगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट के विकास के लिए मैच फीस में कितने गुना की बढ़ोतरी की गई है? देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट के विकास के लिए उनकी फीस में, मैच की फीस में कितनी बढ़ोतरी की है, कितना गुना बढ़ोतरी की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट सेशन का, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा उसका संगीता वर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन बनेगा संगीता वर्मा। तो गाइस, ये था आज का सेशन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।